वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। पिछले लंबे समय तो हर हफ्ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ 6045949806 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ रजनी शर्मा जी का। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। सो रजनी जी, आप पिछले लंबे समय से जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। 7 दिन का समय अगर किसी को पता हो कि मेरी मृत्यु हो जानी है तो वैसे ही इंसान उड़ जाता है लेकिन अब तो सिर्फ 2 दिन रह गए और उसके अंदर एक स्थिरता जो थी उनकी सोच में राजा की वो आनी शुरू हुई। अलग अलग तरीक़ों से कथा के द्वारा उनको बताया जा रहा है कि जीवन का असल मकसद क्या है, जीवन में क्या चीज़ जो है वो स्थिर है और क्या अस्थिर है। तो अब उनकी जो मानसिकता है उसमें तो एक तब्दीली आई, लेकिन पिछले समय के दौरान जो 1-2 महीने में हमने बात की उसके अंदर और वो समझते थे कि राजा परीक्षित को और बताया जाए कि आप जीवन का जो है संदर्भ क्या है, किस तरीके से आपने इन चीज़ों से अलग होके बाहर निकल के कुछ करना है। तो ओवरऑल जो अब उनकी मानसिकता का क्या कुछ इसके बारे में जिक्र होता है जी इन कथाओं के अंदर कोई आगे? जी सबसे पहले तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर हिंदी जी। वो तो हर एक कोई कहता है जी, वो कहता है कि आपका अच्छा हिंदी में बोलने का एक स्टाइल हो गया। मैंने कहा जी मैं रजनी जी से सीखता हूँ जी। क्या बात है। तो राजा परीक्षित जो हैं जैसे हमने पहले भी बात की थी कि उनका मन स्थिर भी हो चुका है जी, एकाग्र भी हो चुका है, पवित्र भी हो चुका है और सूक्ष्म हो चुका है। राइट। तो जो सूक्ष्म मन है उससे मन की अंतर्गति शुरू हो जाती है और उसके बाद सागर मंथन जैसी विलक्षण कथा जो है उससे उनको तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। तो अब जो है शुकदेव मुनि का ये प्रयास है कि जो बचे हुए 2 दिन हैं वो किस तरह से, क्योंकि अब उनका हृदय बिल्कुल एक जिसके अंदर की कहना चाहिए 100% की रिसेप्टिविटी है टू रिसीव दैट प्योर नॉलेज ऑफ भगवान कृष्ण। तो जो कृष्ण भगवान का जन्म हमने देखा पिछले 2-3 एपिसोड्स में कि कृष्ण भगवान ने अब पृथ्वी पे जन्म ले लिया है, तो उसकी कथा वो शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को बता रहे हैं। तो जिस वक्त भगवान ने कृष्ण ने जन्म लिया है पृथ्वी पे तो पूरा वातावरण ही पृथ्वी का बहुत दिव्य हो गया जी। स्वच्छ निर्मल आकाश, नदियों का जल निर्मल, और इसके अलावा जैसे पेड़ हैं तो वो फलों से लदे हुए हैं, लताएं हैं तो फूलों से लदी हुई हैं, हर चीज़ की बहुलता, हर चीज़ प्रचुर मात्रा में। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये कि सभी के हृदयों में एक बहुत आनंद और उल्लास उमंग का माहौल है, स्पेशली गोकुल में जहाँ पर कि भगवान का जन्म हुआ नंद और यशोदा के घर में। तो ये तो स्थिति है गोकुल की। लेकिन जो मथुरा है जहाँ पर कि कंस का शासन है वहाँ दशा बिल्कुल उल्टी है। वहाँ उनके मन के अंदर चिंता है और चिंता के अलावा एक भय है, एक त्रास उनके मन में हर वक्त उनको परेशान कर रहा है राजा कंस को, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने जो 8वें बच्चा जो कि कन्या के रूप में था भगवती योग माया, उसने ये कहा था कि तुम्हारे जो काल है उसका जन्म तो हो चुका है। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है, परेशान है, त्रस्त है, डरा हुआ है हर वक्त। तो इसके अलावा उसके मन को समझाने के बजाय उसके जो दुष्ट मंत्री हैं वो उसको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि उसको उसका मन का जो है दुविधा और भी बढ़ती है। तो अब उन्होंने ये सजेस्ट किया उनको कि अगर तुम्हारे वो बच्चा जो तुम्हारा काल बनेगा अगर उसका जन्म हो चुका है कहीं पर तो इस वक्त ये चाहिए, और उसका जन्म अभी ही कुछ दिनों पहले हुआ है, तो उस एज के जितने बच्चे हैं सबका वध कर दिया जाए। तो ये सोच के उन्होंने एक राक्षसी जिसका की नाम है पूतना, तो पूतना को बुलाया गया कि आप आएं और जो है उस सारे ही बच्चों का वध कर दें।
तो पूतना राक्षसी इस कार्य में बड़ी निपुण है जी। तो उसने कहा कि ठीक है। वो उसका तरीका भी बहुत अजीब है। वो क्या करती है कि विष जो है, सांपों का जहर, बहुत ज़्यादा भयंकर विष अपने वक्षस्थल पे लगा लेती है और उसके बाद वो बच्चों को जो है वो दूध पिलाने के बहाने उनका वध करती है। तो उस पूतना ने गोकुल की तरफ कदम बढ़ाए जब उसे पता चला कि यशोदा और नंद के यहाँ पर भी एक छोटा बालक हुआ है। तो जिस वक्त वो उसने उस गांव में एंटर किया है तो वो बहुत प्रशंसा सुनी उस बच्चे की कि अद्भुत बालक है वो। तो उसने सोचा कि अगर मैं इस रूप में जाऊंगी तो शायद मुझे वहाँ भवन में प्रवेश नहीं मिल सके। तो उसने अपना रूप एक बहुत ही सुंदर युवती का बनाया जिसका कि रूप लावण्य बहुत है और बहुत श्रृंगार किया हुआ। इस तरह का वो रूप उसने बनाया तो गोकुल के लोग तो उसको देखते ही हैरान हो गए। उन्होंने कहा ये अप्सरा जैसी स्त्री कहाँ से आई है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ भी उससे पूछताछ नहीं की और जाने दिया और इस तरह से वो सीधी पूछती हुई यशोदा के भवन में पहुंच गई। तो यशोदा ने भी जिस वक्त देखा ऐसी अनुपम सुंदरी को, उनको तो लगा जैसे स्वर्ग से किसी लक्ष्मी का जो है आगमन हुआ है उसके घर पे। वो बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने सोचा कि ये बड़ी शुभ बात है। तो वो कहने लगी कि मुझे ऐसे पता चला है आपके घर पे ये बालक का जन्म हुआ। तो यशोदा ले गई और बड़े, शी इज़ अ प्राउड मदर, उन्होंने बड़े प्यार से उस बालक को दिखाया। तो उन्होंने उसको गोद में ले लिया पूतना ने और कहा कि मैं आप अपना काम कर ले, मैं थोड़ी देर आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद दिस किड। तो उन्होंने जो है समय पाकर और आंख बचा के उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू किया। तो वो जो बालक था कृष्ण, उसने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण भी खींचने शुरू कर दिए और इसके बाद थोड़ी ही देर में जो है वो दर्द से उनको बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो अपने असली रूप में प्रकट हो गईं, वो राक्षसी वाले रूप में प्रकट हो गईं और कृष्णा को बहुत उन्होंने चिल्लाकर कहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो छोटा बालक है वो तो हटा ही नहीं। ये देख के वो जब असली रूप में आई तो बड़ी दूर जाके गिरी क्योंकि उनका शरीर बहुत बड़ा विशाल शरीर हो गया और तभी ये गोकुलवासी सभी एकदम डर गए। और जब पूतना गिर के मरी हैं तो जो बेबी कृष्णा है, ही वाज स्टिल प्लेइंग उसके वहाँ वक्षस्थल पे, तो उसको उतार के लेके आए। यशोदा तो बहुत घबरा गई और उन्होंने आके फिर भी माँ हैं, इतना देखने के बाद भी कि ये इस छोटे से बच्चे ने इतने बड़े राक्षस का को नष्ट कर दिया, ये तो कोई अद्भुत विलक्षण बालक है और इसको क्या हो सकता है। लेकिन उनके मन में ये नहीं आता, उनका मन अपने बेटे के प्रेम से चिंतित हो जाता है और वो उसको लेके आई और उसको बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम किया और इसके अलावा मंत्र वगैरह से किसी तरह से मैं इस बच्चे की नज़र उतारूं, ये क्या हुआ, ऐसा उनके मन में हमेशा बना रहता है। तो ऐसी ये सुंदर कथा है पूतना के वध की, इसमें बताया है। लेकिन हरप्रीत जी, एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, भागवत के ये जितने भी पात्र हैं, अब जैसे ये राक्षसी है या कोई भी, तो भगवान के सामने जो एक कहना चाहिए कि उनका सम्मुख होना भगवान के, ये बड़े पुण्यों के उदय होने से होता है। ठीक है। तो आमतौर पर भगवान ने जिस वक्त वो सगुण रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, तो जो लोगों की बहुत बहुत जन्मों के पुण्य थे वो ही उस वक्त उनके कांटेक्ट में आए। तो ये पूतना कौन थी पिछले जन्म में, इसके बारे में अब हम अच्छा ये बताइए। जी राइट। अब अगेन वो जो आप ये बहुत कहानी ये मशहूर है ये वाली जो है पूतना की, और जिस तरीके से उसने कोशिश की कि वध कर दिया जाए इस बालक का, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई जी। अब मानसिकता की जब हम बात करते हैं, हमेशा ही एक जो ईवल थॉट है उसका हमेशा ही कोशिश होती है कि जो सच है उसको दबाया जाए जी। और ये चलता आया सदियों से, आज भी यही चल रहा है
कि ईवल थॉट कुछ समय के लिए तो लगता है कि ये काफ़ी प्रभावित है, इसका असर बहुत पड़ रहा है, बट अल्टीमेटली जैसे कहते हैं ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स, वो इस कथा में से यही बात निकलती है कि चाहे वो छोटा सा बच्चा है लेकिन उसको मारने की कोशिश में वो आप अपनी जान गंवा बैठती है। जान गंवा बैठती है जी। तो ये जो पूतना है राक्षसी, ये पिछले जन्म में हम आपको शायद याद होगा कि हमने एक बार राजा बलि की कथा की थी, जहाँ पर कि वामन देव भगवान ने वामन देव का अवतरण हुआ था और वो एक छोटे 7 साल के बच्चे के रूप में आए थे। और जिस वक्त वो राजा बलि की यज्ञशाला में गए तो सभी देख के उनके अद्भुत रूप को बड़े खुश हुए। तो राजा बलि की एक कन्या थी, उसका नाम था रत्नमाला। तो जो रत्नमाला कन्या है, उसने जब इस बच्चे को देखा तो बहुत उसके मन में एक भाव उदय हुआ, मात्र भाव, कि मैं इस बच्चे को ऐसा मेरा भी एक सुंदर बालक हो। उसको देख के ऐसा भाव उसके मन में आया। लेकिन बाद में जब उसी बच्चे ने हरि का रूप लेके 3 कदम में पृथ्वी नाप दी और उनके पिता को सब चीजों से विहीन कर दिया, लक्ष्मी से, तो उस वक्त उसके मन में शत्रुता का भाव भी जन्म हुआ। रत्नमाला के क्या होता है जी आगे, इसके बारे में आपसे जानकारी लेते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद जी। कार एक्सीडेंट ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-864-6131। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਤਨਮਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ इस बारे और जानकारी लेने जी। तो रत्नमाला के मन में क्रोध आता है, आप बता रहे थे ब्रेक से पहले, फिर क्या होता है जी? तो रत्नमाला ने जब देखा भगवान को तो दोनों भाव उदय हुए, शत्रुता का भाव भी और माता का भाव भी। और भगवान, क्योंकि भगवान के सामने ये दोनों भाव प्रकट हुए हैं, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है। तो ये जो रत्नमाला है ये इस जन्म में पूतना होके आई। ठीक है। तो मातृभाव से इन्होंने भगवान को दूध भी पिलाया और शत्रु भाव से उनके प्राण भी हरने की कोशिश की। तो जिस वक्त ये छोटे बालक ने अब उसकी जो है उसकी एक तरह से हत्या कर दी और अभी ये बालक केवल कुछ दिनों के हैं कृष्ण, तो कभी कभी मन के अंदर बड़े प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, कि ये भूलना नहीं चाहिए कि मनुष्य देह लेने के बावजूद भी वो मनुष्य नहीं है और जो ह्यूमन बॉडी की जो लिमिटेशंस हैं वो उन पर लागू नहीं होती हैं। तो अगर अब हम इसके आध्यात्मिक पक्ष की तरफ जाएं कि क्योंकि अगर ये केवल लीला भगवान की हम समझें तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, बिल्कुल। लेकिन इसका जो जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिक पक्ष जो है उसकी पक्ष भी है, बिल्कुल ऐतिहासिक पक्ष है कि 5000 साल पहले ये घटना हुई। उस वक्त जब भगवान ने अवतरण लिया है तो ये घटना हुई। लेकिन अगर आज उसको हम देखें तो आज भी हम ये देखें कि ये पूतना है क्या, आज किस रूप में ये हमारे सामने है। पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का अर्थ हुआ इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस हमारी क्या है कि हम इस संसार को, जो कि जा रहा है, जो कि केवल माया है, जो कि दिखते होने के बावजूद भी नहीं है, और पूरा एक इल्यूजन जिसको कहना चाहिए, वो एक फैला हुआ है। हमने उसको सच माना, इस अविद्या को। और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, थोड़ा सा भी प्रेम इस अविद्या को नष्ट कर डालेगा। तो ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। अविद्या से होता क्या है, अज्ञान है क्या? अज्ञान से जीवन में एक अंधकार फैलता है। अंधकार में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता।
सब कुछ होते हुए भी आपको किसी भी चीज का पता नहीं चलता, ये अज्ञान है। अज्ञान को कहा अंधकार। ठीक। उसमें अगर हमने भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी दीपक जला दिया तो अंधकार कितना ही गहरा हो, कितना ही गहन हो, कितना ही पुराना हो, भक्ति का छोटा सा दिया भी उस अंधकार को मिटाने में सक्षम है। तो ये एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। राइट। लेकिन रजनी जी, इसमें जो हिस्टोरिकल फैक्ट का जो हम जिक्र कर रहे हैं और आज के संदर्भ में जो आपने बताया कि एक दीपक जो है वो उजाला ला सकता है, लेकिन हम आज जो देख रहे हैं, आज समाज में जो चल रहा है, आज वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ हम जुड़ते रहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं और बहुत मान महसूस करते हैं कि ऐसा हुआ, क्योंकि अल्टीमेटली चमत्कार या ऐसी जो चीज़ें हैं उनके साथ हम ईजिली आकर्षित हो जाते हैं और उसका जो भाव है उसके साथ हम जुड़ने में थोड़ा सा पीछे, बल्कि बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल, सेरेमनीज, सुपरस्टिशंस ऑल्सो, इफ आई मे यूज दिस वर्ड, आज बहुत कुछ हो रहा है उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेके जो प्रचारा जाता है, लेकिन जो उसका तथ्य है वो रह जाता है। हाल ही में कुछ वार्तालाप हो रही थी किसी से, तो बात यही चल रही थी कि आज के इस युग में जो हमारे केंद्र हैं जहाँ से हमें ज्ञान मिलना चाहिए था, ये अंधेर जो ख़त्म होना चाहिए था, वहीं पे ये चीज़ें जो हैं इतनी मजबूत होती जा रही हैं, उनके पिलर्स इतने स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं कि जो तथ्य है उससे लोग दूर होते जा रहे हैं। उसमें तो हम अपना समय भी, एनर्जी भी, माया भी जो है लगाने को तैयार हैं उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को और प्रोपेगेट करने में, और उसका जो बेसिक एसेंस है वो झलक नहीं रहा आज। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो हमारे में निखार आ रहा है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हरप्रीत जी, ये बहुत अच्छी बात है। मेन बात हमें जो सीखने की है, जो समझने की है इन कथाओं से, वो ये कि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि इतने छोटे हैं अभी, सो द मेन थिंग इज नॉट द क्वांटिटी, द क्वालिटी। तो अगर मनुष्य के मन के अंदर उस सत्य को जानने के प्रति थोड़ी सी भी ईमानदारी है जी, थोड़ी सी भी अंदर से इंक्लिनेशन है कि मुझे उस सत्य को जानना है जी, तो केवल संकल्प से ही कि मुझे जानना है, एक जीवन में उसके निखार आना शुरू हो जाता है। और उसको ऐसे लगता है कि क्योंकि मैंने अब ये संकल्प लिया है, आज नहीं कल मैं चलना भी शुरू करूंगा, क्योंकि जो पहला चीज है सबसे पहले वो है कि सच्चे संकल्प का हो। लेकिन सच्चा संकल्प आए कैसे? उसकी वजह वो आएगा इस तरीके से कि हम थोड़ा सा भी अगर अपनी विवेक बुद्धि से देखें कि इस संसार में आज तक विचर के मुझे क्या मिला, कितनी खुशी मिली, कितनी तृप्ति मिली, कितना आनंदित हूं मैं। क्या मेरा, अगर हर आदमी बहुत ईमानदारी से अपने दिल का अवलोकन करे तो देखेगा कि किस तरह की एक भाग दौड़ में उसका जीवन ऐसा तेजी से जा रहा है कि उसे जैसे होश भी नहीं आती ठीक से। किसी भी चीज को वो बैठ के इंजॉय जो करने की बात है वो भी नहीं होती। आराम से बैठ के आज और तो और हम एक कहें कि भोजन जैसा छोटा सा काम जी वो भी तेजी में करते हैं भागते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर के भागने की सीमा है लेकिन मन के भागने की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए होकर भी हम यहाँ से हजारों मील दूर हो सकते हैं जी। तो जो मन है वो भटकता है, डामाडोल रहता है, और उसके मन के इस भटकाव से, इसके डामाडोल होने से, और कहना चाहिए कि इसके बिखराव से जो जन्म होता है वो केवल हताशा का और निराशा का। राइट। ये हताशा और निराशा की जो आप बात करें, अगेन जैसे वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को हम जैसे हम बात करते हैं, इसका आप समझते नहीं कि आज अगर हमने इसको वाकई में ही इस ट्रूथ को आगे चलाना है तो सत्य है जी, वो सत्य को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आम तौर के ऊपर जो हम देख रहे हैं आज समाज में प्रॉब्लम कि एक तो हमें नहीं मालूम क्योंकि हम उस सत्य के साथ होते हुए भी असत्य के साथ जुड़े हुए हैं जी। और उसी असत्य के सहारे हम अगर प्रचार कर रहे हैं, आगे अपनी न्यूअर जनरेशन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक डिस्कनेक्शन हो रहा है जी। तो अगर ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेके जो सत्य का जो भाव था, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो भी हम बात करते हैं अल्टीमेट एंड है सत्य जी, तो वो सत्य जो था उस तक पहुंचने के लिए अगर इसका सहारा लेके अगर हम कामयाब नहीं हो रहे तो डू यू थिंक कि आने वाले समय में या अब भी
कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें अपने प्रचार के माध्यम में, जो हमारे केंद्रों से होता है, कि किस तरीके से उस सत्य को जो है हम उसको उभारें, उसके साथ लोगों को जोड़ें और वो रिफ्लेक्ट हो। नहीं तो क्या आप समझते नहीं कि ये डिस्कनेक्शन बढ़ता जाएगा और हमें मान तो होगा, जैसे कि मैं कहूँ, आप रजनी जी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम का तो तभी फ़ायदा कि अगर उसमें से मैं कुछ ग्रहण करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। जी हरप्रीत जी, मेन चीज़ है कि ये जो एक प्रयास कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उन केंद्रों में जी, ये शिक्षा उन केंद्रों में होनी चाहिए। आज समाज का जो ढर्रा है वो बड़ा बदल चुका है, लेकिन हम लोगों ने अपने मंदिरों में, अपने गुरुद्वारों में, अपने इन इंस्टीट्यूशंस में जो आज से 50 साल पहले रूटीन्स थे वही रखे हुए हैं। राइट। उन हमको आज की भाषा में उन बच्चों के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। राइट। उनको पुराना इतिहास भी बताना, उनके छुपे आध्यात्मिक अर्थ भी बताने, जी, अर्थ स्पष्ट होने के बाद उसको जीवन में कैसे धारण करना है, डे टू डे लाइफ में हमने उसको कैसे करना है, जी, वो भी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसको आप हमेशा कहते हैं कि लिप सर्विस, कि केवल कहना नहीं, केवल कथनी नहीं, वो करनी में कैसे आए। राइट। तो जो लोग इसका प्रचार करें वो खुद जो हैं सत्य से जुड़े हुए हों। राइट। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और मैं समझती हूँ कि ये जो हमें एक पूरा एक धर्म का आधार मिला हुआ है, वी डू नॉट नीड टू इन्वेंट द व्हील अगेन। राइट। ये आधार हमें मिला ही हुआ है। हमारा सिर्फ इतना ही प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरह से ये सोचें कि इन आध्यात्मिक अर्थों को अपने जीवन में कैसे धारण करें। राइट। दैट्स द ओनली थिंग। और उसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है सत्संग की, ज़रूरत है विवेक बुद्धि की, ज़रूरत है अपना पर्सनल निरीक्षण करने की। राइट। जो सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन है वो सबसे ज़रूरी है। Right. और एट द एंड ऑफ इट हर व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल अपने प्रति है। बिल्कुल जी। और वही चीज़ है जो आपने कहा कि होनी तो अपने प्रति चाहिए, लेकिन हम समाज के चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं समाज में, पर अपनी तरफ जो है हम समझते हैं कि हमें सब ज्ञान है और हमें सब कुछ पता है, और अल्टीमेटली वही प्रॉब्लम फिर आखिर में भी वही आ जाती है कि ये सब बातों तक ही बातें रह जाती हैं, और जो इसका तथ्य होता है वो हमारे जीवन में से रिफ्लेक्ट नहीं होता, और वो डिसकनेक्शन जो है हमारी न्यू जनरेशन में जब नज़र आता है तो वो दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल ही करते जी अज इस प्रोग्राम की इतने ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।